भारतीय परिवहन के इतिहास में आज का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में जो है वो दर्ज किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, आपको बता दें, सोमवार को CII बिजनेस समिट में एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल यात्रियों में उत्साह भर दिया, बल्कि आपको बता दें विमानन क्षेत्र यानी कि एविएशन सेक्टर के निवेशकों और कंपनियों की चिंताएं जो हैं वो बढ़ा दी हैं। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आने वाले समय में भारतीय रेल की गति को और नेटवर्क को जो है और विस्तार मिल सकता है, और कुछ इस तरह से जो है इसका काम होगा कि जो दूरी है उसकी हवाई यात्राएं गुजरने वाले जमानों की जो है बात हो जाएंगी। उन्होंने निवेशकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग मुंबई पुणे, हैदराबाद बैंगलोर, बैंगलोर चेन्नई जैसे छोटे मार्गों पर विमानन सेवाओं की विस्तार की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हाई स्पीड रेल इन मार्गों पर पूरी तरीके से हवाई जो है सेवाओं को ऊपर हावी होने वाली है। रेल मंत्री का यह दावा केवल कागजी आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि आपको बता दें इसके पीछे भारतीय रेल द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए बुनियादी ढांचों के विकास की एक लंबी कहानी है। उन्होंने वैश्विक उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में हाई स्पीड रेल ने लोगों की यात्रा करने की आदतों को पूरी तरीके से बदल दिया है। इन देशों में अब लोग छोटी दूरियों के लिए जो है हवाई जहाजों के बजाय ट्रेनों का प्राथमिकता जो है वो देते हैं, क्योंकि ट्रेन न केवल हवाई अड्डों की तुलना में शहर के केंद्र से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है, बल्कि चेक इन और सुरक्षा जांच की लंबी कतारों से भी जो है मुक्ति दिलाती है। भारत अब उसी पथ पर जो है अग्रसर है। दिल्ली से लखनऊ की यात्रा, जिसमें वर्तमान में वंदे भारत या शताब्दी जैसी ट्रेनों से 6 से 7 घंटे लगते हैं, भविष्य में मात्र 2 घंटों में जो है पूरी हो जाएगी। यह समय किसी भी फ्लाइट के कुल यात्रा समय, घर से एयरपोर्ट, वेटिंग और फिर गंतव्य तक पहुंचने से जो है काफी कम माना जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की वित्तीय कार्यशाला और कार्यकुशलता पर भी जो है प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित बजट का 98% हिस्सा फरवरी के अंत तक जो है वो खर्च किया जा चुका है। ये इस बात का प्रमाण है कि परियोजनाएं अब फाइल में नहीं दबती, बल्कि जमीन पर तेजी से जो है उतरती हैं। मार्च के फिलहाल आपको बता दें पहले सप्ताह तक लगभग पूरा जो पूंजीगत है यानी कि सेपेक्स है, वो आपको बता दें कि यहाँ समाप्त होने जा रहा है, जो दर्शाता है कि मंत्रालय के पास स्पीड और स्केल की एक जो है निश्चित कार्य योजना बनी हुई है। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने मुस्कुराते हुए ये भी जोड़ा कि वित्त वर्ष के अंत में होने वाले व्यय की गति को जो है जानबूझकर थोड़ा धीमा करा जा रहा है, ताकि बजट संतुलन जो है वो बना रहे। ये परिदृश्य उस दौर से बिल्कुल अलग है जब आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा साल के अंत में बिना उपयोग किए जाता है, वो रह जाता है। भारतीय रेल ने अपनी क्षमता विस्तार में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो वैश्विक स्तर पर जो है प्रभावशाली हैं। मंत्री ने बताया कि अब तक जो है 49,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का जो है यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो काम पूरा हो चुका है। यह आंकड़ा कितना विशाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब यह जर्मनी के संपर्क रेल नेटवर्क की कुल लंबाई से भी अधिक है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में 36,000 किलोमीटर नई पटरियां जो हैं वो जोड़ी गई हैं, जो आपको बता दें कि हाँ, स्विट्जरलैंड जैसी विकसित देशों के कुल रेल नेटवर्क से लगभग 6 गुना अधिक हैं। बुनियादी ढांचों में ये निवेश ही जो है वो आधार होता है, जिस पर भविष्य की बुलेट और हाई स्पीड ट्रेन का सपना जो है वो टिका हुआ है। आपको बता दें कि रेल मंत्री ने कुछ ऐसे प्रमुख रूट्स का भी जिक्र किया जहां भविष्य में हवाई सेवाओं की मांग लगभग जो है शून्य हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहले मुंबई और पुणे है। यानी कि मुंबई से पुणे में वर्तमान में जहां सड़क और रेल से घंटों का समय जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन नया गलियारा इस यात्रा को मात्र जो है यहां पर 28 मिनट में समेट कर रख देगा। आपको बता दें कि बैंगलोर से चेन्नई, इन दोनों दक्षिण भारतीय शहरों के बीच इनकी दूरी जो है वो महज 98 मिनट में जो है वो पूरी हो जाएगी। माफ कीजिए, 78 मिनट में जो है पूरी हो जाएगी, जिसके अनुसार आपको बता दें मंत्री के अनुसार ये कनेक्टिविटी इन दोनों शहरों को एक संयुक्त महानगर यानी कि जॉइंट मेट्रोपोलिस के रूप में जो है वो विकसित करेगी। आपको बता दें कि हैदराबाद से बैंगलोर इस वस्ते में आपको बता दें व्यस्त रूट में यात्रा का समय जो है वो घट पर लगभग 2 घंटे जो है वो रह जाएगा। पुणे से हैदराबाद की बात कर लें तो यह सफर अब जो है 1 घंटा 55 मिनट पर जो है वो तय हो जाएगा। तो आपको बता दें किस तरीके से दिल्ली से वाराणसी की बात कर लें तो यहाँ पे जो है धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मार्ग पर यात्रा अब जो है वो 3 घंटे 50 मिनट में हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि वैष्णव ने इस बयान के जो है एविएशन इंडस्ट्री में जो है खलबली मच गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इन मार्गों पर विमानन कंपनियों के लिए जो गुंजाइश लगभग समाप्त होती जाएगी। जो लोग इस नेटवर्क में और इस सेक्टर में जो है निवेश करना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि 99% ट्रैफिक रेलवे के पास होगा।
ये एक बड़ा दावा है क्योंकि वर्तमान में भारत का घरेलू विमान बाजार दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते वाले बाजारों में से एक है। लेकिन रेल मंत्री का तर्क है कि जब रेलवे स्टेशन शहर के बीच बीच होंगे और यात्रा का समय फ्लाइट के बराबर या उससे कम होगा तो यात्री महंगा किराया या एयरपोर्ट की भागदौड़ को आखिरकार क्यों चुनेगा। और यह सवाल उठना लाजमी भी है। रेल मंत्री ने केवल समय बचाने की बात नहीं की, बल्कि आपको बता दें इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर भी जो है वो जोर दिया। आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पे जो है जब दो बड़े शहर जैसे बैंगलोर और चेन्नई 1.5 घंटे से भी जो है कम के समय में जो है वो दूर हो जाएंगे, तो आपको बता दें कि श्रम बाजार यानी कि लेबर मार्केट और व्यापार में जो है क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। लोग एक शहर में रहकर दूसरे शहर में जो है काम करने के लिए रोजगार कम्यूट जो है वो कर सकेंगे। इससे रियल एस्टेट्स, इसी के साथ लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र में जो है नई ऊर्जा जो है वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से छोटे शहर जो है बड़े महानगरों के साथ जुड़कर जो है आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे। हालांकि आपको बता दें इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब कोई बड़ी चुनौती का सामना जो है वो करना बाकी है। जमीन अधिग्रहण, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की उच्च लागत और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने वाले रेल के लिए जो है ये एक परीक्षा होगी। लेकिन 2026 की ये रिपोर्ट बताती है कि भारत अब केवल पटरियां बिछाने वाला देश नहीं, बल्कि ये तकनीक और गति को मिलाने का और उनके मामले में विकसित देशों से जो है टक्कर देने की जो है वो तैयारी कर चुका है। अश्विनी वैष्णव का संदेश साफ है कि भारतीय रेल अब केवल आम आदमी की सवारी नहीं, बल्कि समय और लग्जरी के मामले में फ्लाइट को मात देने वाला एक आधुनिक परिवहन माध्यम जो है वो बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली से लखनऊ या मुंबई से पुणे की यात्रा करने वैसा ही होगा जैसे आज शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाना होता है। ये न्यू इंडिया की नई रफ्तार है, जहां पटरियां अब देश की प्रगति की जो है दूरी बनते हुए दिखाई देंगी।